नमस्ते दोस्तों। आपने भी अगर आम के पौधे पर कलम किया होगा जुलाई महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक, तो आपके भी पौधे इस तरीके से बड़े पत्ते में कन्वर्ट हो गए होंगे जो आपने कलम किया होगा आम की कलम। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पत्ते बड़े हो रहे हैं और इन पर कीटक आते जो पत्तों को कतर देते। इसका मतलब यह नहीं होता कि यहाँ खराब हो गई कलम। यहाँ जब तक हरी रंग रहेंगी, यहाँ जो कलम है हमने फिट किया है, तब तक यह समझ के चलिए कि वहाँ जिंदा है। इसमें से नए पत्ते फिर से निकल जाएंगे कुछ दिनों के बाद में। और यह जॉइंट पोर्शन के नीचे से कोई भी नया अंकुर अगर निकल रहा है मूल पौधे से, यहाँ से, तो आप क्या करिए, यहाँ अंकुर नीचे से जो नए निकलते हैं उन्हें तोड़ते रहिए। अगर आप तोड़ेंगे नहीं तो आपका यहाँ जो कलम किया हुआ पौधा है, यहाँ कलम की लकड़ी यहाँ सूख जाती है। फिर हम बोलते हैं कि हमारा पौधा हमने कलम किया और सूख कैसे गया, ऐसा है। तो यहाँ भी आपको प्रिकॉशन लेना है। अब इस पौधे को आपको ज़मीन में कब लगाना चाहिए, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपने इस पौधे को थोड़ा सा और बड़ा होने दीजिए। यहाँ जॉइंट वाली जो पॉलीथीन है, यहाँ आपको जैसे 3 महीने हो जाते हैं उसके बाद में आप निकाल दीजिए। तब तक यहाँ जो घाव है यहाँ भर जाएगा, क्योंकि यहाँ जो सायन और रूट स्टॉक यहाँ जॉइंट वाले पोर्शन में यहाँ मोटा पतला हो जाता है पोर्शन। तो आपको यहाँ पॉलीथीन निकाल लेना है। पेड़ को मिट्टी में लगाते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको यहाँ पौधा जॉइंट के थोड़े से नीचे तक आपको जो जितना पोर्शन आपको रूट स्टॉक दिख रहा है मूल वाला पौधे का, तो यहाँ आपको मिट्टी में दबा देना है। क्योंकि अगर आप मिट्टी में अगर यहाँ पोर्शन नहीं दबाएंगे तो इसमें से नए अंकुर निकलते हैं जो आपका मूल पौधा सुखा देंगे। अगर आपने मिट्टी में लगा भी दिया है और नए मूल पौधे अगर ओरिजिनल पौधे के निकल रहे हैं तो उसे भी तोड़ते रहना है आपको। फिर कुछ सब्सक्राइबर लोगों ने हमसे यह प्रश्न किया है कि यह पौधा जैसे बड़ा हो जाता है 1 साल के बाद में उनको लगता है कि इस पौधे पर फिर कलम करना है, मतलब कलम किए हुए पौधे पर फिर से कलम करना है। तो आप कर सकते हैं क्या, तो आप आराम से कर सकते हैं। इन पर जो इसकी जो नई शाखाएं निकलेंगी जो बड़ी होंगी तो उन पर आप कलम इजीली कर सकते हैं अलग अलग किस्म की। तो इसका मतलब ओरिजिनल पौधे की शाखा, फिर यहाँ जो कलम किया है यहाँ, और इसके ऊपर में भी आप कलम करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक ही पौधे पे 2 से 3 अलग अलग प्रकार के आम आपके यहाँ फलेंगे, यह पॉसिबल है। अब कुछ लोगों का सवाल था कि हम आम के पौधे पर सीताफल की कलम कर सकते हैं क्या, तो यहाँ नहीं होता क्योंकि इनकी फैमिली अलग है। कलम किए हुए पौधे को धूप में कब रखना चाहिए, यहाँ हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने हमसे प्रश्न पूछा था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे कलम किए हुए पौधे पर जैसे यहाँ पत्तियाँ और थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसके बाद में हम यहाँ जैसे 4-5 पत्तियाँ निकली है तो यहाँ अच्छे से बड़ी हो जाती थोड़ी सी, तब हम इसे धूप में, हल्की धूप में रख सकते हैं, जैसे कि जहाँ पर इनडायरेक्टली सनलाइट आ रही है। फिर जैसे 2 महीने के बाद में आप डायरेक्ट सनलाइट में भी इन पौधों को रख सकते, पर अभी फ़िलहाल हम नहीं रखेंगे। और पानी डालना न भूलें, नहीं तो पौधे सूख के मर जाते हैं। तो पानी डालते रहिए, पौधे को पानी डालना न भूलें।